हेलो दोस्तों। और अब आप लोगों के सामने लेकर आ गए फ्लिप फ्लॉप क्या आता है, व्हाट इज ए फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का लास्ट वीडियो है, तो व्हाट इज ए फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए और मन लगा कर पढ़िए, नोट्स बनाते हैं। फ्लिप फ्लॉप किसकी बात हो रही है? फ्लिप फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या है बताते। पहले हम लोग क्या करते थे, एनडी गेट डिजिटल सर्किट में दो गेट पढ़े थे, दो सर्किट पढ़े थे, कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। तो हमने कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़े जिसमें क्या होता है, जिसका आउटपुट सिर्फ इनपुट पर निर्भर करता था, फीडबैक पर निर्भर नहीं करता। तो उसमें क्या आते थे, एनडी गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, ये सब क्या होते थे, सिर्फ इनका जो आउटपुट था इनपुट पर निर्भर करता था, मतलब फीडबैक पर डिपेंड नहीं करता था, उसमें कोई मेमोरी नहीं होती थी। मगर फ्लिप फ्लॉप इसका उल्टा है। उल्टा क्या, सेम थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का है। ये सीक्वेंशियल सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप हमारी क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट है। क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट। पहला इसको हम लिखते हैं सीक्वेंशियल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट होता है। तो फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट होता है, जिसका आउटपुट इनपुट पर तो निर्भर करता ही है, जिसका आउटपुट इनपुट पर निर्भर करता, साथ ही फीडबैक पर डिपेंड करता है। मतलब इसका आउटपुट इनपुट पर डिपेंड करता भी है, इसका आउटपुट इनपुट तो डिपेंड कर रहा है, फीडबैक पर डिपेंड करता है, या इसका आउटपुट बाहर से दी गई इनपुट और जो आउटपुट की स्थिति होती है, जो आउटपुट की स्थिति होती है, जो फीडबैक कर दी जाती है, उस पर भी डिपेंड करता है। हम समझाते हैं आपको। देखो मान लीजिए एक बात जान लीजिए, हम आपको ऐसे समझाते हैं, फिर आपको हम इसका डिफिनेशन बना देते हैं। देखो पहले हमने क्या किया है, देखिए दो नॉट गेट लगा है, हम आपको समझाने के लिए पहले दो नॉट गेट लगा देते हैं। ठीक, पहले हम इसको देते हैं जीरो, ग्राउंड कर देते हैं। जीरो दिया तो जीरो दिया तो एक वन दे दिया, एक वन दिया तो फिर ये जीरो दिया। अब देखो आउटपुट में हमारा क्या मिला, लो, आउटपुट हमारा लो मिला, मतलब जीरो। अब ये जीरो तब तक बना रहेगा, ये जीरो हमारा तब तक बना रहेगा जब तक कोई फिर से इनपुट नहीं दी जाती, तब तक हमारा ये जीरो बना, जीरो स्टोर किए रहेगा, मतलब ये जीरो को छोड़ेगा नहीं। तो जो चीज स्टोर करता है उसे हम बोलते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं, मेमोरी। तो देखो अब जीरो तब तक नहीं चेंज होगा जब तक इनपुट नहीं चेंज, बाहर से कोई इनपुट नहीं दी जाएगी। अब चलो मान लीजिए हम बाहर से इनपुट, इसी को हम देते हैं समझाने के लिए, बाहर से हम इनपुट दे दिए 1। अब यहाँ क्या है, 0 1। अब देखिए चेंज हो गया। अब ये 1 कब तक बना रहेगा, जब तक बाहर से कोई इनपुट नहीं दी जाएगी, तब तक बना रहेगा, तब तक हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज स्टोर की रहती है उसे मेमोरी कहलाती है। मेमोरी चीज स्टोर की रहती है तो मेमोरी। तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक मेमोरी है, एक डिजिटल मेमोरी है जो 1 बिट स्टोर करती है, या 0 करेगी या 1 करेगी। देखो ये अब 0 स्टोर किए है, और उसके बाद जैसे ही इनपुट चेंज हुआ ऐसे आउटपुट चेंज हुआ है, तो अब 1 स्टोर किए जब तक कोई आउटपुट बाहर से नहीं आएगा। तो अब अगर हम इसे फीडबैक दे दें, क्या दे दें, फीडबैक दे दें, तो हमारा यहाँ 1 था, 0 था, यहाँ 1 था। अब हम उठाकर इसे फीडबैक दे दे, तब ये क्या करेगी, फीडबैक दे दिया तो अब हमारा 1 बना रहेगा। अब 1 तब तक बना रहेगा जब तक कोई बाहर से इनपुट हमने नहीं दी जाती, तो हमारा ये 1 बिट स्टोर किए रहेगी। 1 या रहेगा या तो 0 रहेगा, या तो 1 स्टोर करेगा या तो 0 स्टोर, मतलब 1 बिट स्टोर कर रही है। तो हमारा 1 बिट स्टोर करे, जो चीज स्टोर करते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ क्या है, हमारा फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या है, कहीं 0 स्टोर कर रही है, कहीं 1 स्टोर कर रही है, कहीं 1 स्टोर कर रही है, या फीडबैक से स्टोर करे। इसका मतलब है फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, बाहर से दी गई इनपुट और आउटपुट की वर्तमान स्थिति क्या है, 1 है या 0, 1 है 0, तो उसी को हम फीडबैक, उसी को हम क्या दे देते हैं,
फीडबैक पर दे देते हैं, तो हमारा स्टोर रहता है। तो हमारा फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है हमारे किस पर, एक बाहर से दी गई इनपुट या आउटपुट की वर्तमान स्थिति पर डिपेंड करता है कि आउटपुट की वर्तमान स्थिति क्या है, 1 है कि 0 है, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ हमने पहले 0 था तो हमारा फिर 1 था फिर 0 आया, मतलब अब स्टोर किए, तब तक स्टोर की जो बाहर से इनपुट नहीं दी गई तब तक स्टोर किए रहे, फिर जैसे हमने इनपुट 1 दिया तो चेंज हो गया, 1 आ गया। तो समझ गए, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बाहर से दी गई इनपुट और आउटपुट की वर्तमान स्थिति, आउटपुट की वर्तमान स्थिति 1 है या 0 है कुछ भी हो, तो वो उस पर डिपेंड करती है। अब इसी को हमने 1 पर दे दिया, तो ये 1 को तब तक स्टोर किए रहे जब से बाहर से कोई इनपुट, मतलब बाहर से कोई इनपुट या सप्लाई वोल्टेज या कोई दी नहीं जाती, इसलिए ये मेमोरी परिपथ भी कहलाती है। तो अब 1 बिट, अब हमारा 1 बिट स्टोर करें, 0 1 0 1, समझ गए। तो फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या है, फ्लिप फ्लॉप हमारा एक बेसिक डिजिटल मेमोरी परिपथ होता है। अब इसकी दो अवस्था हो गई, 0 और 1, 0 1, और जिसकी दो अवस्था हो गई उसे हम लोग बाइस्टेबल सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइस्टेबल सर्किट। तो आपका हो गया बाइस्टेबल सर्किट, इसे क्या बोलते हैं, बाइस्टेबल सर्किट आ गया। तो आपका कौन सा सर्किट हो गया, बाइस्टेबल सर्किट। तो फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या है, फ्लिप फ्लॉप हमारे बाइस्टेबल सर्किट भी है, मतलब इसकी जिसकी दो अवस्था हो गई 0 1, वो बाइस्टेबल सर्किट हो गई। तो फ्लिप फ्लॉप हमारा एक, पहली बात तो सीक्वेंशियल सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप में मेमोरी होती है, मेमोरी क्यों होती है, क्योंकि 1 बिट स्टोर कर रहे हैं, 0 और 1, तो 1 बिट स्टोर कर रहे हैं तो फ्लिप फ्लॉप है। अब जो स्टोर करती है उसको हम बोलते हैं मेमोरी, मेमोरी स्टोर हमारी करती है। तो मेमोरी हमारी स्टोर क्या करे, 0 या 1, 1 या 0। अब देखो यहाँ 0 स्टोर किया है, जब तक कोई इनपुट नहीं दी गई तब तक हमारा 0 स्टोर है, जैसे हमने इनपुट चेंज किया वैसे आउटपुट चेंज हो गया। तो हमारा जो आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, एक आउटपुट की स्थिति क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, उसको हमने फीडबैक लगा दिया। तो हमारा क्या है, इसमें मेमोरी है, मेमोरी हमारा 0 और 1 बिट स्टोर करे। तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप हमारा एक डिजिटल मेमोरी परिपथ होता है जो 1 बिट स्टोर करती है, 0 या 1, 0 1 बिट स्टोर करती है। जो चीज स्टोर करे वही मेमोरी कहलाती है। तो जैसे हमारे दिमाग में मेमोरी होता है, तो हमारे दिमाग में मेमोरी होता है, हमारे दिमाग में क्या है, एक तरफ फ्लिप फ्लॉप है, समझ गए, एक तरफ से स्टोर कर रही है। तो जो स्टोर कर रही है वो हम लोग भी एक तरफ से फ्लिप फ्लॉप ही है, क्योंकि हम भी स्टोर कर रहे हैं यहाँ, मतलब हम लोग बहुत चीज स्टोर कर लेते हैं यहाँ, एक तरफ से हम लोग को भी समझिए फ्लिप फ्लॉप। एक सब समझिए फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप एक तरफ से डिजिटल मेमोरी परिपथ होता है जो 1 बिट स्टोर करती है, 1 या 0, या तो 1 स्टोर करेगी या तो 0 स्टोर करेगी। तो जो 1 स्टोर करे या 0 स्टोर करे उसे मेमोरी कहते हैं, सीधा बात। और दूसरी बात, और जिसकी दो अवस्थाएं हैं, या तो 0 या 1, इसकी दो अवस्थाएं या तो 0 या तो 1, और जिसकी दो अवस्थाएं होती है बाइस्टेबल सर्किट कहते हैं। तो मेमोरी हमारी, फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या है, बाइस्टेबल सर्किट भी है। फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या है, एक तरफ से बाइस्टेबल सर्किट भी है, समझ गए। तो फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाते हैं, फ्लिप फ्लॉप आप क्या समझ सकते हो। देखो ये जो सर्किट आया है, ये जो सर्किट है ये पूछा हुआ एग्जाम में है, तो इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए। ऐसे दे देगा आपको सर्किट, ये चीज नहीं देगा, जो हमने बनाया चीज नहीं देगा आपको, सिर्फ ये यहाँ से हटा देगा। अब बोलेगा ये क्या है, ये बाइस्टेबल भी नहीं लिखा रहेगा, इसीलिए हमारे बनवाने का, देखो तो बाइस्टेबल भी नहीं लिखा रहेगा। अब बोलेगा ये सर्किट क्या है, ये सर्किट आपकी बाइस्टेबल सर्किट है, बस यही लिखा रहेगा, इसे फीडबैक दे दे सेम यही सर्किट। अगर कहीं ये सर्किट आ गया, कहीं अभी तो ये आया है, हो सकता है आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाए। पूछे क्या है, ये पूछे क्या है, तो कुछ भी पूछ सकता है, उसका एग्जामिनर के डिपेंड करता है पूछ क्या रहा है, वो क्या पूछना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। ये चीजें समझ गए। तो फ्लिप फ्लॉप समझ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे लिखवाते हैं इसके बारे में, जो कि फ्लिप फ्लॉप है क्या, समझ गए। फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछता है।
तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट किस पर डिपेंड करता है? तो इनपुट पर। दूसरा हमारा आउटपुट किस पर कर रहा है? जो हमारा आउटपुट की स्थिति क्या है, 1 या 0। क्या है? 1 या 0। तो ये हाई हो गया, अब ये हाई हो गया। अब इसकी दो अवस्थाएं हैं, उसे हम लोग बाइस्टेबल कर बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेबल भी बोल देते हैं। ये भी पूछ लेता है, ये भी पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ कहीं ऐसा सर्किट आ गया बन के, या ऐसा सर्किट बन के आ गया, ऐसा भी आ सकता है, तो आप लोग धोखा खा सकते हो। तो धोखा नहीं खाएगी, इसलिए हमने इसको लिखवाया कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप हमारा एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, समझ गए? समझ गए होगे कि व्हाट डेफिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या है, अब थोड़ा लिखा देते हैं। दूसरा बात, डिजिटल मेमोरी परिपथ होता है, डिजिटल मेमोरी सर्किट होता है। तीसरा, डिजिटल मेमोरी सर्किट होता है। तीसरा, इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, इसकी दो अवस्थाएं होती हैं क्या क्या? 0 या 1 या 1 बिट स्टोर करती है। जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? बाइस्टेबल। यह बाइस्टेबल सर्किट भी होता है, सर्किट होता है। पांचवा, इसकी दो अवस्थाएं होती है, या तो 0 या तो 1, यह बाइस्टेबल भी सर्किट होता है। उसके बाद इसका आउटपुट डिपेंड अपॉन इनपुट एंड आउटपुट कंडीशन, या प्रेजेंट आउटपुट कंडीशन, या प्रेजेंट स्टेट आउटपुट कंडीशन, इसका आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है? ऐसे करें, आउटपुट डिपेंड अपॉन इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट आउटपुट, कि जो आउटपुट की प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। तो सीक्वेंशियल का सर्किट होता है, और आउटपुट हमारा फीडबैक पर डिपेंड करता है। एंड फीडबैक इनपुट, तो फीडबैक पे इनपुट पर भी आउटपुट हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है? एक इनपुट, दूसरा इनपुट एंड फीडबैक, लिख देते हैं। इनपुट एंड फीडबैक एंड, तो हमारा किस पर डिपेंड करा है? इनपुट एंड आर भी लिख देते हैं, आर दोनों। तो इनपुट अथवा फीडबैक एंड प्रेजेंट स्टेट, जो आउटपुट की कंडीशन है, प्रेजेंट स्टेट, तो आउटपुट की जो प्रेजेंट स्टेट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। और क्या हो सकता है? तो फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्किट होता है, डिजिटल मेमोरी परिपथ होता है, इसकी दो अवस्थाएं होती है, 0 1 बाइस्टेबल। जिसकी दो अवस्थाएं उसे बाइस्टेबल सर्किट कहते हैं। तो डिजिटल मेमोरी सर्किट होता है, 1 बिट स्टोर करती है, 1 बिट स्टोर करती है, 1 बिट स्टोर करती है। 1 बिट मतलब या तो 0 करेगी, आर, या तो 1 करेगी।
समझ गए होंगे। तो फ्लिप फ्लॉप है क्या, हमने बताया व्हाट डेफिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, पहला क्वेश्चन बन गया। फ्लिप फ्लॉप में मेमोरी होता है, हाँ होता है। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करते हैं, 2 बिट 1 बिट स्टोर करते हैं, 0 1। फ्लिप फ्लॉप का इनपुट, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इनपुट पर निर्भर करता है, इनपुट पर निर्भर करता है, फीडबैक पर डिपेंड करता है। फ्लिप फ्लॉप बाइस्टेबल युक्ति है, हाँ है, क्योंकि इसकी 2 अवस्था है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। तो समझ गए कि फ्लिप फ्लॉप है क्या, व्हाट डेफिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप हमने सारा आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ा डाला, आज फ्लिप फ्लॉप का बारे में डेफिनेशन बता डाला। तो फ्लिप फ्लॉप समझ गए, व्हाट डेफिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप समझ गए होंगे फ्लिप फ्लॉप है क्या, सारा चीज़ हमने बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्त साथ शेयर कीजिए।